पूरे परिवार के अनुभव। पांचों सदस्य जीते, लालू परिवार के भी 2 सदस्य जीते। तो क्या ये माना जी जाए आलोक जी कि परिवारवाद का जो मुद्दा उठाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, वो कारगर साबित नहीं हुआ? देखिए, इसमें कोई देखिए होता क्या है, वही मैंने मानता हूं मैं कि कई नाम ऐसे हैं जो बीजेपी में भी जिनके पिता रहे, लेकिन उसके बाद वो सक्रिय 10 साल यदि रहते हैं। उनका मुद्दा क्या था कि परिवार के बाद वही अध्यक्ष, वही मुख्यमंत्री, वही, मैं जहां तक समझता हूं, इसलिए उससे बचने की कोशिश हर पार्टी यदि करे तो उसका एक लाभ भी मिला है पहले। कई बार अविश्वास का समस्या आती है। आप देखिए, यहाँ तो शिवपाल यादव से ही कितना विवाद हो गया था अखिलेश जी का। ये सही है, लेकिन आपने ठीक कहा, मेरा मानना है, मैं तो इसके आगे आपको कह रहा था कि अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी से, क्योंकि परिवार में भी झगड़ा ना हो, पिछली बार शिवपाल यादव अलग हो गए थे, आप तो पूरा यूपी को जानते हैं। मुलायम सिंह यादव की रणनीति को पहली बार अखिलेश यादव ने, बल्कि मुख्यमंत्री के बाद और अधिक, क्योंकि संघर्ष में आदमी सीखता है। मैं आज भी ये कहूंगा कि राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं तो हो सकता है सीखे, जबकि मुझे अभी भी जो भी जीत हो गई है, लेकिन जो उनका जिस तरह स्टाइल है, अखिलेश के स्टाइल से डिफरेंट है। आलोक जी, अखिलेश आलोक जी, जी मुलायम नेताजी जिस वक्त अपने पीक पर थे, जो हाईएस्ट जी सीट्स आई थी समाजवादी पार्टी की 34 आई थी, मुलायम सिंह यादव लेकर के आते हैं, अखिलेश 37 लेकर के जी, आए हैं। बिल्कुल आपने ठीक, मैं तो कह रहा हूँ मुलायम सिंह यादव, बल्कि मैं तो अब यो भी याद करता हूँ कि सदन में जब खत्म हो रहा था तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ तक कर दी थी। वो इस तरह के एक प्रैक्टिकल नेता थे। और अखिलेश यादव ने जितना मुस्लिमों के, मतलब जो उनके युवाओं के लिए जो काम किया मुख्यमंत्री रहते, मैं जानता हूँ कई चीजें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने भी अपने ढंग से काम किया। बीच में उनका, जैसे कहते हैं, ध्यान भी हुआ नहीं। अब उनको 2027, 2 साल बाद ही चुनाव है, एक तरह 27, या मेरा ख्याल 27 ही होगा, आपको भी ध्यान हो, जब भी 27 में ही चुनाव है, यदि उसके पहले कोई ना होने वाले हों। लेकिन उसकी तैयारी के लिए उन्होंने अभी से काम करना शुरू किया, जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और ऐसे अमित शाह करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव, बल्कि वरुण गांधी को उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि वरुण गांधी उनके उस पर चुनाव लड़ ले, लेकिन कांग्रेस को भी अपना विश्वास था, वरुण को भी अपनी समस्या थी, क्योंकि मेनका जी लड़ रही थी। मैं इसलिए अपने दर्शकों के लिए बताना आवश्यक है कि देखिए, बात मुलायम इसमें सिंह की हुई आलोक जी, समाज। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। ये तो जी किस्सा उस समय का है जी जब नई नई सरकार केंद्र में बनी थी, और जी जी मुलायम सिंह की और नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें जी मुलायम सिंह नरेंद्र मोदी जी के कान में कुछ कह रहे हैं। और जब इस तस्वीर के बारे में मुलायम सिंह से पूछा गया कि आप इनके कान में क्या कह रहे थे, तो मुलायम सिंह ने बड़ा एक मजाक वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ये मेरा बेटा है, इससे बच के रहना। अच्छा, ठीक है, तो सही नहीं, कई ऐसे मुलायम सिंह का ये सबके साथ, और नरेंद्र मोदी जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अभी हरियाणा में सफलता मिली है, आपने जो कहा ना, ये तो इसको आपको और बता देता हूँ कैसे संबंध होते हैं। जी उनको उस दिन सीबीआई या जो जांच एजेंसी का नोटिस वोटिस और अखबार में खबर थी, और सेंट्रल हॉल में मोदी जी एक सदन से निकल के दूसरा बीच में से ही जाना होता है सेंट्रल हॉल से। मैं भी वहीं मौजूद था, और भी कुछ पत्रकार थे। और मोदी जी को दूर से इन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा ने, और औपचारिक सबके आपस में संबंध, दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो नमस्कार किया। तो मोदी जी पूरा आगे चल के आए, हुड्डा जी खड़े हुए, दोनों ने हाथ मिलाया, बड़े उसके साथ एक दूसरे के साथ बात किया। तो मेरा मानना है कि समाज में इस तरह की, जैसे अभी हम नीतीश को भी लेके बात कर रहे थे, कि ऐसा नहीं है तेजस्वी आज भी मिले तो हो सकता है उनके पैर भी छुए। कई ऐसे नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान लोग करते थे तो कांग्रेस के नेता उनके पैर छूते थे। और कई बीजेपी के ऐसे नेता देखे जो मोतीलाल वोरा या उमाशंकर दीक्षित या पुराने रंगदयाल शर्मा के पैर छूते थे। जी वो एक औपचारिकता संबंध समाज में, यही उसकी जरूरत है। आप और हम क्यों मुझे चर्चा कर रहे हैं कि राजनेताओं में विद्वेष नहीं होना चाहिए। हमारा कॉम्पिटिटर चैनल है, सचिन कहीं पहले काम करते थे, आप कहीं थे, मैं कहीं था, लेकिन एक दूसरे से संबंध अपने रहेंगे। चैनल का मतलब मिले, इसका मतलब नहीं कि मैं उसी चैनल में चला गया या उसी पार्टी में चला जाऊंगा। वो मुझे लगता है कि राजनीति में भी आवश्यकता है, और इसीलिए उसकी सफलता का राज अखिलेश ने, जो अपने विरोधी आलोचक है उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी राय की कि कांग्रेसी के साथ मुझे रखना ठीक है नहीं, जी, पत्रकारों से भी बात किया। मैं इसलिए कह सकता हूँ, ये हो सकता है लोकतंत्र अरविंद की जी से भी बात खूबसूरती किया भी हो। है। ये लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती, खूबसूरती ये है। बनी रहनी चाहिए। जी इसलिए अभी ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का भविष्य, जैसे अभी आपने कहा कि यदि वो जाएं वहां से, जो अभी ताजी सूचना तो ये है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लड़े, चूंकि वो सुरक्षित होगी, क्योंकि गांधी परिवार का यहाँ से जो उनको सौंपा गया है, तो रहने से आगे वाले चुनावों में, क्योंकि जैसे अस्थिर यदि सरकार होती है तो चुनाव कभी भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है जल्दी। देश में एक चुनाव की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, वो यदि कहते हैं सब लोग मान जाए चलिए,
मोदी जी को तो हटाना है, आइए चुनाव एक बार फिर कर लेते हैं हम लोग। आप ये बताइए ना, उसमें तो एक देश एक चुनाव हो जाए, उत्तर प्रदेश के साथ सारे देश के चुनाव करवा ले, मतलब एक काल में आजकल जिसको कह सकते हैं, चर्चा के लिए कह रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी यदि राहुल गांधी सचमुच पे कंसंट्रेट करेंगे यूपी को, जैसे प्रियंका जी ने थोड़ा किया था, अब एक उनका एक बना है, उसके बाद यदि गड़बड़ करने लगे अपनी पार्टी के लोगों के साथ, यदि व्यवहार उनका भी वही होने लगे, स्मृति ईरानी की आप चर्चा कर रहे हैं, भाई आपका ऐसा तो नहीं है सुरेश पचौरी कैसे अच्छा, छोड़ खबर के आई चले गए, आलोक मिलिंद जी, देवड़ा क्यों चले गए? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये खबर बताई कि देवेंद्र फडणवीस ने पेशकश की है कि वो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, जिम्मेदारी लेते हुए। महाराष्ट्र में जो हार हुई है उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं और वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, लिहाजा वो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो कोशिश है ये फेस सेविंग है, या ये इस खबर के बाद और इस जो कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, जो और राज्य हैं जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है या सीटें जहां पर कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर जहां जहां सरकारें, वहां पर दबाव पड़ेगा बीजेपी के सरकारों पर? नहीं, दबाव पड़ेगा, और नई पार्टी में इस पर पूरा अंतर मंथन आज एक दिन में तो नहीं करेंगे ना। अभी पहले अपनी सरकार बन जाए, थोड़ा स्थिति संगठन में भी कई बदलाव, क्योंकि सबसे पहले तो जेपी नड्डा जी अध्यक्ष, उसके बाद नया चुनाव, उनको 6 महीने का समय मिला था ना, तो ऊपर से नीचे तक। और महाराष्ट्र में आपने देशमुख जी का कहा, असल में क्या है, वहां तो 4 महीने बाद चुनाव है, अक्टूबर नवंबर के आसपास वहां चुनाव है। इसलिए महाराष्ट्र में उनको उन्होंने जो पहल की है, चाहे सरकार में रहना ना रहना, वो काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे या उसी सरकार में कल वो क्या फैसला करते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ क्या होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने, वो पहले भी इस तरह के सेंसिटिव रहे हैं। देखिए, उनको तो मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो अब उनको थोड़ा सा तकलीफ तो हुई है कि इस गठबंधन से हमें नुकसान हुआ, मैं पार्टी को ऐसा वापस सत्ता में ला सकूं। देखिए, उनकी उम्र अभी है, उनको कोई रिटायर नहीं होना है। जो ऐसे युवा, मतलब जिनको कहते, युवा तो नहीं है वो, लेकिन मतलब उस तरह के जो नेता हैं जो भविष्य देखते हैं, वो लॉन्ग, और खास करके बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, वो तो त्याग बलिदान, जिसको कह सकते हैं बलिदान मतलब जान देने के लिए नहीं, लेकिन कब पद छोड़ दे, या तो कोई सलाह दे दे, या वो खुद भी सोचे कि नहीं मैं तो आपके लिए देखिए अब काम करूंगा, मैं सब इसको लेकर के जा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी को जब कहा गया कि गुजरात से दिल्ली आ जाइए, चूंकि केशुभाई पटेल को बड़ी तकलीफ थी उनसे, तो उनको तकलीफ हुई। जब यहाँ से कहा गुजरात चले जाओ, उन्होंने कहा अरे आपने 4 साल मुझे यहाँ रखा, अब मेरा तो वहाँ संपर्क कट गया है, मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो लेकिन आदेश हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा और अडवाणी जी ने कि आपको जाना पड़ेगा। तो देशमुख जी आज है, कल वो किस पद पर, वो हो सकता है केंद्र कैबिनेट में उनको ले लिया जाए। मैं तो ये भी एक दूसरी संभावना बता रहा हूँ आपको, कि उनसे कहा जाए कि ठीक है आप यहाँ रहिए और काम करिए। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव है, जिसमें वही सबसे बड़े नेता हैं, गडकरी जी भी बहुत बड़े नेता हैं, उनका लाभ मिलता है। लेकिन गडकरी जी का स्वास्थ्य भी थोड़ा बीच बीच में आपने देखा, एक सभा में गिर भी गए थे, और उनको स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन वो बहुत काम अच्छा करवा सकते हैं।